सदर ममलिकत का जो इंतखाब होगा वो 9 तारीख को होगा। सदर ममलिकत पाकिस्तान के नए सदर ममलिकत मुंतखब होंगे और उसमें कभी इम्कान है कि शायद आसफ़ अली ज़रदारी साहब सामने आए हैं, आसफ़ ज़रदारी साहब मुंतखब हुए। अभी तक दूसरा कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया और कैंडिडेट सामने ना आने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि आप अभी जो है सूबाई और कौमी असम्बली के हवाले से ही मसरूफ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही नशिस्त, एक ही एजेंडा अब नज़र आ रहा है कि आसफ़ अली ज़रदारी को प्रेज़िडेंट बनाना है। इसलिए उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया और मुआहदे के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि वो मरकज़ में और सूबों में उनको वोट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो है वो सदर ममलिकत को वो वोट करेंगे। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब बनेंगे। इसमें फ़ॉर्मूला ये होता है कि तमाम असम्बलियों के जो वोट होते हैं वो वहाँ पर डाले जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली का जो वोट होता है वो एक मेंबर का एक वोट के बराबर होता है। जबकि वो चूँकि सबसे कम तादाद में सबसे छोटी असम्बली है, उसमें सबसे कम वोट मिलते हैं, तो इसलिए वो वोट बाकी असम्बलियों से डिवाइड होते हैं। यानी कि 36 अगर अरकान हैं इसमें बलूचिस्तान असम्बली के, तो फिर वो जो है 36 से पंजाब असम्बली की असम्बली के जो वोट है वो डिवाइड होंगे। तो पंजाब असम्बली के 4 या साढ़े 4 वोट डलेंगे तो 1 वोट बनेगा प्रेसिडेंटशिप के लिए और वो बराबर होगा फिर, जबकि बलूचिस्तान असम्बली का 1 वोट डलेगा तो वो 1 वोट ही काउंट होगा। इस तरह सिंध का, इसी तरह केपी के हवाले से और इसी तरह जो है वो पंजाब और फिर मरकज़ के भी, मरकज़ और सेनेट का भी जो वोट डलेगा वो इस तरह से होगा। तो उसकी ये कंपोजिशन होती है। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि बलूचिस्तान में भी बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेंथ है और सिंध में तो वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं, भरपूर अक्सरियत के साथ, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब में भी उनकी थोड़ी बहुत सीटें आ गई हैं और मरकज़ में भी उनका जो है बड़ा अच्छा नंबर है। और इसी तरह सेनेट में भी ऑलरेडी उनके मेंबरान हैं। उन्होंने बहुत से अरकान को जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों से हल्फ़ लेने से भी रोक दिया है कि उस वक़्त तक वो हल्फ़ ना लें जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए, ताकि सेनेट के जो उनके वोट्स हैं वो कम ना हो, और सेनेट के वोट्स को पूरा लेने के लिए उनको वो कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि सूबों से तो हम वोट ले लेंगे, लेकिन सेनेट का जो वो में मौजूद है वो हम ना शायद ना ले सकें, और जो सेनेट का चेयरमैन है वो भी मुंतखब करने में वो, क्योंकि 30 दिन चाहिए आपको इलेक्शन, नेशनल असम्बली के इलेक्शन होने के बाद तो 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, तो 9 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है, जिस पर के इंतखाब होगा चारों सूबों, कौमी असम्बली और सेनेट को मिला के। और साथ ही साथ फिर उसके बाद जो है नया शेड्यूल इशू हो जाएगा सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के अरकान के लिए। उनके आधे अरकान रिटायर हो जाएंगे और आधे अरकान जो है वो 9 तारीख की रात 12 बजे वो लोग भी जो है आधे रिटायर हो जाएंगे, आधे असम्बली में ही रहेंगे। यानी 100 अरकान हैं तो 50 जो है वो तकरीबन रिटायर हो जाएंगे और 50 के लिए इलेक्शन दोबारा होगा, और जो 50 हैं वो ऑलरेडी मजीद अपने जो टेन्योर मुकम्मल करेंगे 3 साल बाद, फिर उनका इलेक्शन होगा। तो सेनेट के इलेक्शन भी होने वाले हैं और सदर ममलिकत के हवाले से भी होने वाले हैं, और कौमी असम्बली जो है उसकी कंपोजिशन भी मुकम्मल है और उसका भी इजलास बुला लिया जाएगा। आखिरी जो इजलास थे वो तमाम हुकूमतों ने, निगरान हुकूमतों ने अपने अपने मुनक्कद कर लिए हैं, फोटो सेशन कर लिए हैं, अपने लिए खुद तालियां बजा ली हैं और अपने केक भी खुद खा लिए हैं। बहरहाल जो असम्बली में जो अरकान मुंतखब होकर आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि एक मरतबा फिर वही लोग मुंतखब हुए हैं जो असम्बलियों में पहले से कई कई सालों से अपने आबा व अजदाद से मुंतखब होते आ रहे हैं, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से मुंतखब होते आ रहे हैं, और उन्हीं की हुकूमत दोबारा बन रही है। तकरीबन 113 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लैंड लॉर्ड फैमिली से है, जो ज़राअत की उनका जो लाइवलीहुड है, उनका गुज़र बसर जो है वो ज़राअत है, लेकिन हैं वो असल में लैंड लॉर्ड। और वो लैंड लॉर्ड हैं जो कि बड़े बड़े जागीरदार हैं, ये उनके बड़े बड़े नाम है। वो 113 265 के ऐवान में से 113 अफराद ऐसे हैं जो कि लैंड लॉर्ड हैं, और 83 ऐसे अरकान हैं जिनके अपने कोई ना कोई बिजनेस है। बाकी जो है वो दीगर शोबों से मुंसलिक है। दीगर शोबों में हम देख सकते हैं कि भाई जो इस वक्त की कौमी असम्बली की कंपोजिशन बनी है उसमें तकरीबन 113 अफराद ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, और कुछ 63 के करीब ऐसे जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 42 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, और 3 ऐसे भी हैं जिन्होंने एलएलएम भी किया हुआ है, और तकरीबन 16 जबकि 16 अफराद जो हैं वो लॉयर हैं, और तकरीबन एमबीबीएस जो है उन्होंने 10 अफराद ने किया हुआ है, जबकि 4 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, 4 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, और जो 3 अरकान हैं उनका ताल्लुक दिलचस्प सूरत ये है कि 3 ऐसे भी अफराद हैं जो कि गद्दी नशीन हैं, जो किसी न किसी जो है औलिया की ज़ियारत के जो है वो चलाते हैं, और उनका गुज़र बसर भी, उनका लाइवलीहुड भी वो गद्दी नशीनी है या वो मज़ार ही है। और 3 ही अफराद, सिर्फ़ 3 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो
तालीम से है, एजुकेशन सेक्टर से है, उनमें से वो सिर्फ 3 अफराद हैं। तो ये इस किस्म की कंपोजिशन की इस दफ़ा की असम्बली बनी है और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना आवाम की खैर-ख्वाह होगी, कितना मिडल क्लास लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली ये असम्बली होगी और कितना लैंडलॉर्ड की कितनी ज़्यादा उस पे ग्रिप होगी। जो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ हम जैसे लोग जो कई सालों से, कई दहाइयों से जदोजहद कर रहे हैं, उनके लिए एक मरतबा फिर बुरी खबर है कि इसमें फिर लैंडलॉर्ड्स और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की एक मरतबा फिर ग्रिप होगी, जबकि छोटे-मोटे 2-4 आपको वाक़यात ऐसे नज़र आएँगे, जिसमें कि दीगर लोग, दीगर अफ़राद भी आपको इसमें असेंबली में मौजूद हैं। और देखना ये है कि किस हद तक ये लेजिस्लेशन करते हैं। 42 लोगों ने तो एलएलबी किया हुआ है, 3 एलएलएम भी हैं और 16 वकील भी ऐसे वो लॉयर्स हैं, जो इस दफ़ा मुंतखब होके आए हैं। लेकिन ये आटे में शायद नमक के बराबर भी ना हो, कहाँ तक अपनी बात मनवा सकेंगे असेंबली के फ्लोर पर। तो ये इस दफ़ा की असेंबली की सिचुएशन थी, सूरत-ए-हाल थी। इस मामले में मज़ीद कल कुछ नई अपडेट्स आती हैं, तो एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।